हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट गुरुकुल। मैं हूं सुमन एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 इंग्लिश की पूरी बुक। जो पहला चैप्टर है सर्वस एंड फैक्टर्स के अंदर जो पोएम आपको दिया गया द रेवन एंड द फॉक्स, वो आज हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इस पूरे पोएम का एक्सप्लेनेशन प्रॉपर डिटेल्स में। एक एक स्टैंजा मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, इस पोएम से क्या लेसन सीखने को मिलता है वो हम देखेंगे। एंड सब कुछ डिटेल में डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह सब कुछ हम इस वीडियोस में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द टाइटल ऑफ दिस पोएम। तो इस पोएम का टाइटल क्या है, क्या मतलब है, वो हम समझते हैं पहले। ठीक है, द रेवन एंड द फॉक्स। तो ये द रेवन क्या होता है, ठीक है, और ये फॉक्स क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। ठीक है, तो फॉक्स तो मतलब आपको पता ही होगा कि हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, लोमड़ी कहते हैं। ठीक है, जो जिसका कि यहाँ पे लगा और इसका पिक्चर यहाँ भी है, आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यहाँ बैठा हुआ है ना, ये क्या है, ये लोमड़ी है, फॉक्स है। ठीक है, और ये जो बर्ड है ब्लैक कलर का, इसको रेवन कहते हैं। ठीक है, तो पहले हम बताते हैं कि इस लोमड़ी के बारे में पहले बताते हैं। ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है ना कि कैसा बिहेवियर होता है। हाँ, तो ये एक कनिंग एनिमल। ठीक है, कनिंग का मतलब क्या होता है, कनिंग का मतलब होता है कि बहुत चतुर चालाक। ठीक है, और मतलब इसको पता होता है कि दूसरों से अपना काम कैसे निकलवाना है। ठीक है, और फंसना नहीं है। ठीक है, ये सब चीज इसको पता होता है। और अब ये बर्ड देखो। ठीक है, अब ये बर्ड को देखो। हाँ, ये बर्ड जो है, तो बहुत से लोग बोलेंगे ये तो कौवा लग रहा है। ठीक है, बट ये कौवा नहीं है, उसके जैसा ही मतलब कि काइंड ऑफ क्रो है। ठीक है, बट एक्चुअल में क्रो नहीं है। ठीक है, क्रो की साइज से थोड़ा बड़ा होता है रेवन। ठीक है, इसका जो आवाज होता है ना, वो क्रॉक होता है। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं होता क्रो एंड रेवन में। ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको ये बर्ड्स मिलेगा हर जगह। ठीक है, इसका जो लाइफ स्पेन होता है 15 से 20 ईयर्स का होता है। वैसे तो ये एक इंटेलिजेंट बर्ड है, बट पोएम में इसको बेवकूफ दिखाया गया। ठीक है, फुलिश बताया गया है। तो बेसिकली ये पोयम फॉक्स एंड रेवन के बीच है। ठीक है, अगर आप इस पोयम को ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तो ट्री के जो ब्रांच पे है ना, यहाँ जो ट्री, ये जो ट्री है, ट्री के जो ब्रांच पे है, तो आपको रेवन बर्ड यहाँ बैठा हुआ मिलेगा। ठीक है, और इसके माउथ में कोई पीस ऑफ फूड है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई पीस ऑफ फूड है। ठीक है, खाने का यहाँ टुकड़ा है। तो रोटी का टुकड़ा या खाने का टुकड़ा कुछ भी बोल सकते हैं। और ये से जो पीस ऑफ फूड है, इसको हम किस चीज से यहाँ डिनोट करेंगे, मतलब कि यहाँ टर्म आपको दिया गया है क्या, मॉर्सल उसको बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, मॉर्सल कहेंगे। ठीक है, पीस ऑफ फूड को। तो शायद, और नीचे जो ये फॉक्स है ना, ये फॉक्स यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, यहाँ ये कनिंग तरीके से बैठ करके इसको देख रहा है चालाकी से। ठीक है, कि इस मॉर्सल, इस पीस ऑफ फूड को वो देख रहा है। ठीक है, कि ये रेवन से कैसे लेगा। ठीक है, इसको पता है वो उड़ के, तो ये यहाँ से उड़ गया तो ये ट्री के पास तो नहीं जा सकता। ठीक है ना, ये तो नहीं जा सकता। तो मतलब कि तो कैसे अपना दिमाग और अपना इंटेलिजेंस का जो चालाकी का यूज करके वो मॉर्सल जो है, फुल जो फूड है, वो उससे लेगा। ठीक है, तो वही हम पढ़ेंगे इस पोएम में, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे हम जानेंगे। तो जो उससे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चंस दिया गया है ये एक्टिविटी का, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, तो पोएम स्टार्ट करने से पहले ये एक्टिविटी है वो पहले कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट द पोएम। पहला क्वेश्चन आपका। ठीक है, वी नो द फ्रॉग क्रॉक्स, हम जानते हैं क्या, क्या जानते हैं कि फ्रॉग जो है वो क्रॉक करता है। ठीक है, डिड यू नो द रेवन ऑल्सो क्रॉक। तो हमें ये बात पता है कि फ्रॉग जो होते हैं, वो जो मतलब फ्रॉग को क्या कहते हैं, मेंढक कहते हैं। ठीक है, हिंदी में। तो वो जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉक करते हैं। ठीक है, मेंढक की जो टरटराने की आवाज, ठीक है, उसको क्रॉक कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं जो रेवन जो होता है वो भी क्रॉक साउंड निकालती है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, द फ्रॉग जो है, फ्रॉग क्रॉक्स टू टॉक टू ईच अदर। फ्रॉग क्रॉक क्यों करता है, क्रॉक साउंड क्यों निकालता है, क्योंकि वो एक दूसरे से बात करने के मतलब दूसरे मेंढक से वो बात करने के लिए वो क्रॉकिंग साउंड निकालता है। स्पेशली आपको जो रेनी सीजन में है, आपको बहुत सुनने को मिलता होगा इन लोग का टरटराने का आवाज। ठीक है, तो यस आई नो दिस फैक्ट अबाउट रेवंस। यस, मैं जानती हूँ रेवंस के बारे में ये फैक्ट। ऑल्सो मेक क्रॉकिंग साउंड, जो कि क्या करता है, वो भी क्रॉकिंग साउंड निकालता है। ठीक है, टू कम्युनिकेट
ऑब्वियस सा बात है, वो हम लोग जैसे हम लोग का जो लैंग्वेज है, हम लोग का जो जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं वो हम लोग का साउंड है, तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए ही ना निकालते हैं। तो वैसे ही इन लोग जो अपना साउंड, जो भी इन लोग का साउंड होता है वो निकालते हैं एक दूसरे रेवन से बात करने के लिए, एक दूसरे को अपने बात समझाने के लिए। दे यूज डिफरेंट साउंड्स टू शेयर मैसेजेस, अपना मैसेजेस शेयर करने के लिए अदर रेवन से वो लोग साउंड निकालता है, ठीक है ना। ऑल्सो रेवंस आर वेरी स्मार्ट बर्ड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये बहुत इंटेलिजेंट बर्ड होता है, बट इस पोएम में बस उसको बेवकूफ दिखाया गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। विच एनिमल इज शोन टू बी कनिंग, किस एनिमल को हम कनिंग बताया गया है स्टोरीज में, ठीक है। तो यूजुअली जब हम कोई भी स्टोरी पढ़ते हैं तो कौन से एनिमल को हमेशा कनिंग यानी कि चतुर चालाक बताया गया है। तो हमें बचपन से हमेशा चालाक लोमड़ी चतुर लोमड़ी के बारे में हमने स्टोरी सुना है और सुनोगे आगे, ठीक है। तो अधिकतर स्टोरीज इसी तरह होती है। तो मतलब कि यहाँ ऑप्शन आप देखो, यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया गया, टाइगर दिया गया, फॉक्स दिया गया, बियर दिया गया, ठीक है। तो टाइगर, टाइगर मतलब क्या होता है, बाघ होता है, ठीक है। टाइगर जो है हमारा इंडिया का नेशनल एनिमल है, इसको कभी कनिंग नहीं बताया गया, ठीक है। ये बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट, इसको पता है कि अपने शिकार को कैसे पकड़ना है, ठीक है। इसको हमेशा एक स्ट्रॉन्ग एनिमल बताया गया है। इट डजेंट हैव एनी काइंड ऑफ फियर फ्रॉम एनीबॉडी, ठीक है। ये किसी से डरता नहीं, ये जो बाघ है, ठीक है। एंड फॉक्स, ये यस, ये जो क्या होता है, ये क्या होता है, ये कनिंग होता है, ठीक है। और ये बियर तो बहुत लेजी सा होता है, हमेशा सोते रहता है। हाँ, क्यूट सा इसको दिखाया गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे अब। ठीक है, तो फिर तो बस यही दो क्वेश्चंस था। अब हमारे जो पोएम का एक्सप्लेनेशन वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई विल जस्ट रीड द फर्स्ट स्टैंजा फॉर यू। क्या है पहला स्टैंजा, मिस्टर रेवन वाज पर्ched upon a limb and Reynard the fox looked up at him, for the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek। तो पहले हम इसका जो है ना हार्ड वर्ड्स हम पहले देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सब। तो हार्ड वर्ड देखते हैं यहाँ, पर्च्ड, ठीक है। यहाँ जो पर्च्ड है उसका क्या मतलब होता है, ठीक है। पर्च का मतलब होता है टू रेस्ट और सिट ऑन समथिंग हाई, ठीक है। जैसे कि टू, जब कोई चीज ना बहुत ऊंचाई पे हो और जब उस ऊंचाई वाली जगह पे आप बैठे हो, ठीक है। मतलब कि कुछ कुछ है जो कि बहुत, जैसे कि पेड़ का ही डाली, ठीक है, बहुत ऊंचा में आप इस पेड़ पे चढ़ के अब यहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है। ये मैं बना देती हूँ, आप इस पेड़ की डाली पे चढ़ के बैठे हो, ठीक है। तो इसी को कहेंगे, ठीक है। या आराम कर रहे हो उस पेड़ की, जैसे आम के पेड़ के ऊपर गर्मी के दिन में बैठ के रहते हैं ना कोई कोई बच्चे। तो या तो उसको हम क्या कहेंगे कि वहां पे वो पर्च किया हुआ है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेवन है, ठीक है, ये जो रेवन है इस पेड़ की डाली पे यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये आराम कर रहा है, अपने खाने के टुकड़ा को यहाँ लेकर के मॉर्सल को लेकर बैठ के पर्च्ड कर रहा है, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम पर्च्ड कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ है लिम्ब, ठीक है। लिम्ब है, लिम्ब, लिम्ब ना बेसिकली आप ऐसे समझो कि लिम्ब उसको कहते हैं ना, जैसे कि हमारे जो हाथ और पैर है ना, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, उसको भी हम लिम्ब कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेड़ की जो जो ये जो पेड़ के जो बहुत सारे डाली ऐसे से निकली रहती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी पेड़ का जो काइंड ऑफ हाथ पैर ही है ना, तो इसको भी हम क्या करें, इसको भी हम लिम्ब कह देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो बर्ड है, ये जो रेवन है, ये क्या पेड़ की एक लिम्ब पे, एक डाली पे ये बैठा हुआ है, ठीक है, ऐसे कहेंगे। फिर सेकंड वर्ड यहाँ पे देखते हैं क्या है, हार्ड वर्ड, मॉर्सल, मॉर्सल, ठीक है। तो मॉर्सल, मॉर्सल क्या है, इसमें सॉरी स्मॉल पीस ऑफ फूड है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ सारे हार्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो एक क्या होता है, एक स्मॉल पीस ऑफ फूड होता है, ठीक है। कि जैसे कोई भी खाने का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा वगैरह हो गया ना, तो उसको हम लोग मॉर्सल कह देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे वर्ड है सीक, सीक का मतलब क्या होता है, टू सर्च समथिंग, ठीक है। टू सर्च समथिंग, किसी चीज को ढूंढना हम कह सकते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम पहले यहाँ राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिम हिम, ठीक है, लिम हिम। यहाँ पे एक ये बन गया, फिर बीक, सीक, ये दूसरा राइमिंग वर्ड बन गया, ठीक है। तो
अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब, ठीक है, मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। तो मिस्टर रेवन जो है वो क्या है, वो बैठा हुआ है एक लिम्ब के ऊपर में, यानी कि ट्री के ब्रांच के ऊपर में बैठा हुआ है, ठीक है। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, ठीक है, रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम, ठीक है। वो वहाँ एक फॉक्स आती है, ठीक है, वहाँ फॉक्स आती है। फॉक्स का नाम क्या है, ये जो फॉक्स है, ठीक है, यहाँ जो आप देख सकते हो ये जो फॉक्स है, ये फॉक्स का नाम क्या है, रेनार्ड, ठीक है। आपको याद रखना है इस फॉक्स का नाम रेनार्ड है और इस बर्ड को हम रेवन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है जिसका कि नाम रेनाल्ड है बताया गया है यहाँ पे, एंड लुक्ड अप एट हिम, ये क्या कर रहा है, ये इसके तरफ ना मतलब देख रही है, ठीक है, देख रही है और सोच रही है कि वहाँ इसके मुंह में तो एक मतलब कि खाने का टुकड़ा है, रोटी का टुकड़ा मॉर्सल है, ठीक है, जो कि इसको चाहिए, ठीक है, इसलिए वो उसके तरफ देख रही है। अब देखो मतलब कैसे वो देख रही है इसके तरफ, ठीक है, क्योंकि इसको ये चाहिए, ठीक है। तो तो हम इसमें पढ़े हैं कि कैसे अपने चालाकी से अपने दिमाग लगा के ना ये जो रोटी का टुकड़ा है वो उससे ले लेती है, ठीक है। बहुत स्वीट स्वीट बात करके उसको एकदम बटरिंग करती है, फ्लटरिंग करती है उसके साथ, ठीक है। और मतलब उसकी झूठी तारीफें करती है, ये सब करके उससे ये खाना का जो टुकड़ा है ना वो ले लेती है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे आगे। फॉर द रेबल फॉर द रेबल हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग पिक, ठीक है। तो यहाँ क्या, अब यहाँ फॉक्स, ये जो फॉक्स है वो क्यों देख रही है, ठीक है, रेवन रेवन को क्यों क्यों रेवन को, क्योंकि जो रेवन की जो ग्रेट बिग बीक है, ग्रेट बिग बीक का मतलब कि ग्रेट बिग का मतलब कि ये जो बड़ा सा इसका जो चोंच है, ठीक है, ग्रेट बिग बिग, बिग का मतलब जो ये जो यहाँ पर है, ये बिग बिग का मतलब क्या होता है, चोंच होता है, ठीक है। तो बड़ा सा जो चोंच में उसने एक खाने का टुकड़ा मॉर्सल को पकड़ा हुआ, ठीक है। A morsel the fox would go far to seek। अब इसका क्या मतलब कि इस खाने के टुकड़े को अगर ये फॉक्स को ढूंढने जाना पड़े तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, ठीक है, कि खाना का तलाश में उसको बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो ये सोचती है, ये जो लोमड़ी है वो सोचती है कि इतना दूर इतना दूर कौन ही जाएगा, इससे अच्छा चालाकी से रेवन से ही ले लेते हैं ना। इसका मतलब कि इसका एक ये भी मतलब है, और दूसरा मतलब ये निकलता था फॉक्स वुड गो फार टू सिक्स का मतलब ये भी निकलता है कि इस खाने के टुकड़े के लिए फॉक्स किसी भी हद तक जाएगी, ठीक है, लेकिन ये मॉर्सल लेके रहेगी रेवन से, ठीक है। इसलिए वो चालाकी से स्वीट्स बन के बहुत मतलब अच्छी अच्छी बातें इससे करेगी, ठीक है। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मैं तो आपको ऊपर से बता ही दिया। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, इन द फर्स्ट स्टैंजा, पहला स्टैंजा में हम देखेंगे द पोयम, जो पोयम है, ठीक है, पोयम वी सी अ बिग ब्लैक बर्ड, ठीक है। हम देखते हैं एक बिग ब्लैक बर्ड है, ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये बड़ा सा बिग ब्लैक बर्ड है, ठीक है, क्योंकि क्रो के साइज से बड़ा होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं बिग ब्लैक बर्ड, ठीक है। कॉल्ड, जिसको क्या है, जिसका क्या नाम है, मिस्टर रेवन, ठीक है। सिटिंग ऑन द ट्री ब्रांच, यहाँ कहाँ बैठा है, ये ट्री के ब्रांच पे बैठा है, ठीक है। द रेवन इज वेरी प्राउड, रेवन क्या है, रेवन बहुत प्राउड है। प्राउड का मतलब क्या होता है, गर्व करना अपने ऊपर या स्वाभिमान करना, ठीक है। मतलब कि रेवन को अपने ऊपर थोड़ा घमंड है, ठीक है, अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। एंड लुक्ड वेरी नाइस, और दिख रहा था क्या, बहुत सुंदर दिख रहा था, ठीक है। एंड शाइनी फेदर, उसका जो फेदर क्या है, शाइनी फेदर का मतलब क्या होता है, पंख। ये जो इसके जो पंख है ना ये फेदर्स है, ठीक है, और ब्लैक ब्लैक है तो वो थोड़ा शाइन कर रहा है, ठीक है। बिलो हिम, बिलो का मतलब नीचे में, बिलो हिम उसके जो इस रेवन के जो नीचे में ये क्या है, स्टैंड रेनार्ड द फॉक्स, फॉक्स का नाम क्या है, रेनार्ड, ठीक है। रेनार्ड है उस फॉक्स का नाम। हु इज क्या कर रहा है, जो कि हु इज लुकिंग अप एट हिम, जो कि उसके तरफ देख रहा है, ठीक है। इसके तरफ देख रहा है, रेवन के किसके तरफ देख रहा है, रेवन की तरफ देख रहा है। एंड द फॉक्स वांट, जो फॉक्स है वांट समथिंग वेरी स्पेशल दैट द रेवन इज होल्डिंग इन हिज बीक। अब जो रेनार्ड है, फॉक्स है, उसको कुछ चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए उसको, जो कि रेवन के पास है, जो कि उसने अपने बीक में उसने क्या कर रखा है, उसने वहां पे दबा करके रखा है, ठीक है। तो दिस स्पेशल थिंग, ये जो स्पेशल थिंग्स है इज वेरी टेस्टी, टेस्टी पीस ऑफ क्या है, फूड, कोई खाना का ना बहुत टेस्टी सा पीस है, ठीक है। द फॉक्स रियली वांट, और ये फॉक्स को ना रियली में मतलब वो चाहिए ही चाहिए, ठीक है, फूड। एंड
वुड डू ऑलमोस्ट एनीथिंग टू गेट इट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये ना मतलब किसी भी हद तक जाए, वो उसको जो करना पड़े वो करेगी, लेकिन वो खाना का टुकड़ा वो लेकर आएगी, ठीक है। तो वो एकदम पूरा डिटरमाइन हो गई थी, ठीक है। सो वी कैन सी दैट, तो हम देखेंगे we can see that the fox is very clever and cunning, ठीक है। जो फॉक्स है वो बहुत क्लेवर है, तो हम जानते हैं कि फॉक्स बहुत क्लेवर है, और वो क्या है, कनिंग एनिमल है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो बहुत क्लेवर है और बहुत कनिंग एनिमल है, ठीक है। एंड knows knows that the raven has something he want, और वो जानती है कि रेवन के पास कुछ ऐसा है जो कि उसको चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ये स्टैंजा आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। Said the fox in admiring tone, my word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the bird of these woods would call you king, ठीक है। इसका हम पहले देख लेते हैं हार्ड वर्ड्स। तो पहला हार्ड वर्ड यहाँ पे ये है एडमायरिंग, ठीक है। एडमायरिंग, एडमायरिंग का मतलब होता है, क्या होता है यहाँ पे देखिए आप, शोइंग रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट दिखाना, और अप्रूवल फॉर समथिंग और समटाइम्स, मतलब कि एडमायरिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि तारीफे के पुल बांधना, ठीक है। मतलब कि उस किसी के ना इतनी तारीफ करो, इतनी तारीफ कर रहा है वो, इतनी तारीफ, इतना रिस्पेक्ट दे रहा है ना कि मतलब बस मतलब झूठ मूठ कर बस तारीफ किए जा रहे हैं, क्योंकि क्योंकि उसको कुछ काम है उससे, ठीक है। उससे काम है, उसको उससे हेल्प चाहिए, इसलिए वो उसका ना झूठे मूठे की तारीफ पे तारीफ किए जा रहा है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, उड्स। उड्स का मतलब क्या होता है, मिनी फॉरेस्ट, ठीक है। मिनी फॉरेस्ट मतलब कि जैसे आपने देखा होगा ना कि बड़ा सा जंगल होता है, ठीक है। तो बस वो बड़ा सा जंगल नहीं था, वो छोटा ही था, मतलब कि ज्यादा पेड़ उड़ नहीं थे, तो वो मिनी से एक जंगल था, ठीक है। तो उसी को क्या कहेंगे हम, तो उसी को एक हम लोग मिनी फॉरेस्ट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पहले हम लोग राइमिंग वर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ वर्ड, बर्ड, ठीक है। ये आपको थर्ड ये राइमिंग वर्ड मिल गया। सिंग, किंग, ये फोर्थ है, ठीक है। तो हम राइमिंग वर्ड देख लिया। अब तक हम लोग देखे थे कि रेवन बर्ड ट्री के जो ब्रांच पे बैठा था, रेनार्ड द फॉक्स नीचे, उसके नीचे मतलब कि आके जमीन पे बैठा था, उसको देख रहा था, ठीक है। उसका माउथ में जो मॉसल है, ठीक है, इसको पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगी, ठीक है। ये सब हम देखे थे। सेट द फॉक्स, अब हम यहाँ पे देखते हैं। सेट द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन, माय वर्ड, ठीक है। बहुत रिस्पेक्ट देके एडमायरिंग टोन में, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट देके कहती है कि माय वर्ड सर एवन, यू आर हैंडसम बर्ड, ठीक है। माय वर्ड का मतलब होता है, जैसे कि कहते हैं ना कि यहाँ पे जो माय वर्ड है उसका मतलब होता है कि जैसे कहते हैं कि ओ माय गॉड, हाँ मतलब कि सच में मैं झूठ नहीं कह रही, ऐसे जो टोन होता है ना उसी टोन में वो कही, ठीक है। कि वो रेवन को ना बटरिंग कर रही है, ठीक है, मक्खन लगा रही है, ठीक है, और चापलूसी कर रही है, फ्लर्टरी फ्लर्टरी कर रही है कि कितने हैंडसम बर्ड हो, ठीक है। और आपको यहाँ पे दिख ही रखी है बस एक ब्लैक कलर का बर्ड है, ठीक है। और मतलब कि रियलिटी में क्या है कि जो रेवन बर्ड है वो ब्लैक कलर का है, कोई पिकॉक का जैसा तो कलरफुल ब्यूटीफुल तो है नहीं, जो कि और उसी और आगे कहता है कि सर आप कितने हैंडसम बर्ड है, ठीक है। ये इसको देख करके झूठ मूठ का बस इसको तारीफ करा, ठीक है। और कहता है कि सच फेदर्स, मतलब कि आपके जो पंख हैं, इफ यू वुड ओनली सिंग, मतलब और कहता है कि अगर आपने बस गाना ही गा दिया ना, अगर आपने सिर्फ गाना ही गा दिया, द बर्ड ऑफ दिस वुड्स, वुड्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि ये लोग जो जिस छोटे से जो जिस जंगल में था, तो उसे ठीक है वुड कॉल यू किंग, अगर आपने बस गाना ही गा दिया ना, तो ये जो पूरे जंगल के जितने बर्ड्स है वो आपको क्या मानेंगे, आपको किंग मानेंगे, ठीक है। तो ऐसा ये क्या किसने कहा, रेनार्ड ने इस रेवन को ऐसा कहा, ठीक है। तो तो हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। जो एक्सप्लेनेशन, द फॉक्स स्टार्ट्स टॉकिंग टू द रेवन, जो फॉक्स है वो क्या करता है, स्टार्ट कर देता है अब
बातचीत करना है रेवन से, ठीक है। ही स्पीक्स इन इज वेरी नाइस वे, और बहुत नाइस वे में उसको कहता है, ठीक है, रेवन को कहता है कि टेल द रेवन हाउ ब्यूटीफुल ही इज, उसको बताता है, टेलिंग द रेवन कि वो कितना सुंदर है, ठीक है। द फॉक्स प्रेज द प्रिटीनेस ऑफ द बर्ड, और वो एकदम होता है ना कि मतलब उसकी झूठी तारीफ कर रहा है, उसको उसको बता रहा है कि आप कितने प्रिटी हो, कितने सुंदर हो आप, ठीक है। ही गोज ऑन टू प्रेज द रेवन वुड सिंग, और ये क्या, ये सोचता है कि अरे मैं तो इतना छोटा सा पक्षी हूँ और ये इतना बड़ा सा जानवर जो रहता है ना, मेरा तारीफ किए जा रहा है। तो वो क्या होता है, वो ना उसकी बातों में आने लग जाता है, ठीक है। और वो सोचता है कि अगर मैं गाना गाऊंगा तो सच में जो ऑल द बर्ड्स है वुड थिंक ही इज द बेस्ट बर्ड इन द फॉरेस्ट, वो लोग सोचेंगे कि सबसे बेस्ट बर्ड क्या है, यही है, ठीक है। और मुझे किंग मानने लगेंगे। तो फॉक्स क्या था, फॉक्स क्या कर रहा है, फॉक्स इज ट्राइंग टू मेक द रेवन फील्स रियली गुड। और फॉक्स जो है, फ्रॉक तो उसके साथ एक ट्रिक खेल रहा है ना, वो चाहता है कि बस रेवन ना अच्छा फील करे, ठीक है, वो उसकी बातों में आ जाए, ठीक है, और अपने बारे में अच्छा सोचे, ठीक है। दिस इज द क्लेवर ट्रिक, ये क्या था, इसका एक क्लेवर ट्रिक था, ठीक है। बिकॉज इफ द रेवन फील प्राउड एंड हैप्पी, अगर रेवन जो था ना अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस और गर्व महसूस करने लगा ना, और वो खुश होने लगा, तो ही माइट फॉरगेट, तो मे बी ऐसा चांसेस है, ठीक है, कि वो क्या, वो फॉरगेट, वो भूल जाएगा अबाउट बीइंग केयरफुल, केयरफुल होना भूल जाएगा, ठीक है, और माइट ड्रॉप द फूड, और वो उसकी बातों में आके जब गाना गाने के लिए अपना मुंह खोलेगा ना, तो वो फूड जो है, जो कि उसने होल्ड करके रखा है, वो गिर जाएगा जमीन पे, और ये फॉक्स लेकर के उसको भाग जाएगा, ठीक है। इसका ये प्लान था, ठीक है। द फॉक्स इज यूजिंग स्वीट वर्ड, द फॉक्स वो क्या कर रहा था, वो यूज कर रहा था स्वीट वर्ड, ट्रिक द रेवन, ठीक है, जो कि ट्रिक कर रहा था रेवन के साथ, शोइंग अस हाउ समटाइम्स पीपुल से, यही चीज हम लोग को दिखाता है कि कैसे जो, मतलब कि समटाइम्स कभी कभी जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, बहुत नाइस बन जाते हैं, ठीक है, नाइस आपके साथ बन जाएगा, आपके साथ इतना अच्छा बिहेव करेंगे ना अचानक से। क्यों क्यों इतना अच्छा बिहेव करेंगे, क्योंकि उनको कुछ व्हाट दे वांट, उनको कुछ चाहिए होता, तभी वो आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगे, ठीक है। और ऐसा करके वो आपसे वो चीज लेने का मतलब एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा है। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फोर्थ स्टैंजा, नहीं सॉरी, थर्ड स्टैंजा। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक, जो रेवन होता है वो क्या करता है, वो डिड नॉट सी द जोक, forget that his voice was just a croak, he opened his beak and in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed, ठीक है। तो पहले इसमें हम राइमिंग वर्ड्स यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो, क्रोक, ठीक है, यहाँ प्राइड, आइड, ठीक है। ये यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स हैं। फिफ्थ आई थिंक पीछे फिफ्थ सिक्स होगा ये भी, मे बी। तो ये आपका राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, ठीक है। द रेवन इज टू, रेवन जो होता है वो इज टू प्राइड टू रियलाइज दैट द फॉक्स इज स्ट्रीकिंग, ठीक है। तो रेवन जो होता है ना, वो टू मच एकदम होता है ना, कि टू मच अपने ऊपर कॉन्फिडेंस कर लेता है, ठीक है, बहुत गर्व करने लगता है, ठीक है, एकदम अहंकार में आ जाता है, ठीक है। और उसके वो ट्रिक में क्या होता है, वो फंस जाता है, ठीक है। ही डजंट अंडरस्टैंड द फॉक्स इज जस्ट प्रिटेंडिंग, वो समझ नहीं पाता है कि फॉक्स जो है बस वो प्रिटेंड कर रहा है, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, ठीक है, कि वो बस दिखावा कर रहा है, एडमायर कर रहा है, ठीक है, झूठ मूठ के तारीफें कर रहा है मेरा, हाँ। उसको नहीं, उसको समझ नहीं आता, ठीक है। द रेवन थिंक ही इज सो स्पेशल, और रेवन सोचने लग जाता है कि शायद मैं बहुत स्पेशल हूँ, दैट ही डिसाइडेड टू सिंग, और वो डिसाइड करता है कि अच्छा ठीक है, चलो मैं गा देता हूँ गाना, ठीक है। इवन थॉट हिज वॉइस इज नॉट वेरी प्रिटी, इवन इवन रियलिटी में क्या था कि उसका वॉइस प्रिटी था भी नहीं, ठीक है, एकदम कौवा की तरह काँव काँव करता था, ठीक है। इट साउंड्स मोर लाइक अ क्रॉक, ठीक है, और उसका साउंड जो है, मैंने जैसे बताया कि वो क्रो के जैसा वो काँव काँव करता है, ठीक है, क्रो जैसा उसका आवाज था। सिमिलर टू वर्ड द फ्रॉग में, जैसे कि फ्रॉग्स का होता है ना कि टर टर का आवाज होता है, तो उसी तरह का उसका साउंड था, ठीक है।
when he when he open his beak, जब वो ओपन करता है अपना beak और सिंग करता है, ठीक है, गाने का कोशिश करता है, तो डिलीशियस पीस ऑफ फूड है वो क्या होता है, गिर जाता है, ठीक है, नहीं, ही वॉज होल्डिंग फॉल आउट, ठीक है। यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे ये देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे गाना गाता है और ये पीस ऑफ फूड जब वो गिर जाता है और ये जो फॉक्स होता है वो उसको जल्दी से कैच करता है, ठीक है। दिस इज द मोमेंट, यही वो मोमेंट था, ठीक है, व्हेन द फॉक्स गेट व्हाट ही वांटेड, ठीक है, यही वो मोमेंट था जो कि फॉक्स क्या चाहता था और उसको वो मिल गया, ठीक है। द रेवेंस, जो रेवेंस का जो प्राइड था, ठीक है, मेड हिम फॉरगेट टू बी केयरफुल, और जो रेवन का जो प्राउड था, उसका जो घमंड था, ठीक है, वो उस घमंड में आकर के वो क्या भूल गया कि मुझे केयरफुल रहना था, ठीक है। वो and this shows us the being too pride can lead to mistake and problem, और यही हम लोग को दिखाता है कि ज्यादा घमंड में आने पे ना आप अपनी तरफ मुसीबत मोल लेते हो और आप ही मिस्टेक कर देते हो, प्रॉब्लम्स आपके पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, ज्यादा घमंड करने पे, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब उसके बाद, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि ha ha ha, love the fox, and now you know. Ignore sweet words that make you glow. Pride, my friend, is rather unwise. I am sure this teaching is quite a surprise. तो हम पहले यहाँ पे हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। इसमें इसमें हार्ड वर्ड दिया गया, मतलब कि यहाँ दिया गया अनवाइज, ठीक है, अनवाइज। तो पहले आप वाइज का मतलब समझिए। वाइज का मतलब यहाँ पे दिया गया, वाइज का मतलब क्या था, नॉट वाइज, सेंसिबल और फुलिश, ठीक है। मतलब कि वाइज का मतलब होता है समझदार कोई, ठीक है, कोई समझदार इंसान, ठीक है, मैच्योर इंसान, ठीक है। और वहीं पर क्या हो जाएगा, अनवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, जब कोई बेवकूफ की बातें करता है, ठीक है, फुलिश फुलिश बातें करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइमिंग वर्ड्स है, राइमिंग वर्ड्स यहाँ आपको देखने मिलेगा, नोज, ग्लोज, ठीक है, और अनवाइज, सरप्राइज, ठीक है। तो टोटल आई थिंक टोटल 8 राइमिंग वर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, टोटल 8 राइमिंग वर्ड्स आपको यहाँ मिलेगा। तो अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि हा 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 लाफ करता है, फॉक्स जो है वो हंसने लग जाता है, ठीक है, वो पीस ऑफ फूड को उससे ले करके, जैसे यहाँ पे ले करके ये हंसने लग जाता है, ठीक है, कि एंड नाउ यू नो, ठीक है, एंड नाउ यू नो, इग्नोर द स्वीट वर्ड दैट मेक यू ग्लो। अब तुम्हें समझ आएगा, ठीक है, कि जब लोग आपसे, मतलब कि जब लोग आपसे ना मीठा मीठा वर्ड्स बोलते हैं, ठीक है, मीठी मीठी आपसे बातें करते हैं, ठीक है, आपको बटरिंग करते हैं, ठीक है, आपको बेवकूफ बनाते हैं, ठीक है, आपको उन वर्ड्स को क्या करना है, इग्नोर करना है, ठीक है, उन वर्ड्स को आपको इग्नोर करना है, उनकी बातों में नहीं आना है, ठीक है, आपको समझना है। तो आपको अपने लाइफ में, चाहे आप स्टूडेंट हो, ठीक है, या आप ऐसी नॉर्मल लाइफ में, आपको समझना होगा कि कौन जेनुअली सच में आपकी तारीफ कर रहा है और कौन आपकी बटरिंग कर रहा है, ठीक है, चापलूसी कर रहा है, ठीक है, फ्लैटरी उसका मतलब होता है, ठीक है, कर रहा है। ओके, दैट वाज फेक, इट इज नॉट नथिंग रियल इन दैट, ठीक है। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन द लास्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है कि द फॉक्स, जो फॉक्स है वो लाफ करता है द रेवन, ठीक है, रेवन को देख के वो हंसता है, ठीक है, एंड टेल हिम अ लेसन, उसको एक लेसन बताता है कि ही से नाउ यू अंडरस्टूड दैट यू शुड बी केयरफुल, अब तुम समझोगे कि तुम्हें केयरफुल रहना था, ठीक है, विथ स्वीट वर्ड से, ठीक है, दैट मेक यू फील गुड, जो कि तुम्हें अच्छा लगा, जो जिसको तुम सुन के ब्लश कर रहे थे, जिसको तुम सुन के एकदम खुश हो रहे थे, ठीक है, उससे तुम्हें केयरफुल रहना था। द फॉक्स इज टीचिंग, फॉक्स उसको मतलब एक लेसन सिखा रहा है, ठीक है, किसको, रेवन को, दैट बीइंग टू प्राउड कैन मेक यू इग्नोर, जो जिस वर्ड्स को सुन के तुम्हें एकदम अपने पर और गर्व हो जा रहा था ना, तो तुमको उस वर्ड्स को क्या करना था, इग्नोर करना, ठीक है। व्हाट इज रियली हैपनिंग अराउंड यू, जो कि तुम्हारे अभी, मतलब कि तुम्हारे इर्द गिर्द अभी हो रहा था, ठीक है, तुम्हारे अराउंड हो रहा था, ठीक है। द फॉक्स इज सेइंग दैट प्राइड कैन लीड यू मेक सिली, जो प्राइड जो होता है, जो घमंड होता है, वो आपको ना, मतलब कि मजबूर कर देता है मिस्टेक्स करने के लिए, ठीक है, मिस्टेक्स लाइक लूजिंग समटाइम समथिंग इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, आप लूज कर जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको, मतलब कि होता है ना, क्या कहें कि लॉस में चले जाते हैं, ठीक है, आप कुछ
ये गवा देते हो उस वजह से, ठीक है। द फॉक्स फील्स क्लेवर, जो फॉक्स होता है वो फील करता है क्लेवर की, वाह मैं तो चालाक हूँ, ठीक है। बिकॉज ही ट्रिकिंग द रेवन, क्योंकि उसने क्या किया, ट्रिक खेला रेवन के साथ है, हाँ। एंड दिस टीचर्स अस, और यही हमें सिखाता है कि टीचर्स समटाइम्स, कुछ समटाइम्स कभी कभी जो पीपल होता है माइट से नाइस थिंग्स, आपसे ना वो कभी कभी बहुत नाइस, मतलब क्या होता है ना, बहुत नाइस बिहेव करेंगे, ठीक है, आपके साथ एकदम मतलब अच्छे से बिहेव करेंगे अचानक से, नॉट बिकॉज दे मीन इट, और इसका यही मतलब नहीं होता कि वो सच में आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहते हैं और आपके साथ अच्छा, हमेशा वो सच नहीं होता, ठीक है। बट टू गेट व्हाट दे वांट, लेकिन क्या होता है उसके पीछे कारण कि उसको आपसे कुछ चाहिए होता है, ठीक है, इसीलिए वो आपके पास आकर के ना अच्छा बिहेव करते हैं, ठीक है, ताकि आप उनकी बातों में आ जाओ और उन्हें वो चीज मिल जाए जो वो चाहते हैं, ठीक है। दिस एंडिंग शोज, तो ये जो एंडिंग है हमें क्या बताता है कि वी शुड बी वाइज, हम लोग को क्या वाइज होना चाहिए, ठीक है, कि हमें समझदार बनना चाहिए, ठीक है। नॉट लेट यू प्राइड गेट द बेस्ट ऑफ अस, ठीक है। और हमें अपने पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हमें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही, ठीक है। हमें हमें बस घमंड करना अब सबसे बेवकूफी वाला काम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख ले, जो लास्ट के जो ये दो लाइन्स है ना, जो यहाँ पे क्या है, ये पोएट कहता है, पोएट यहाँ पे कौन है, जीन जीन डेला फोंटे, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ये बताते हैं कि प्राइड माय फ्रेंड, जो गर्व, जो कॉन्फिडेंस, जो घमंड होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है कि हम लोग को ये जो प्राइड, जो घमंड करना है वो अनवाइज है, ठीक है, वो बेवकूफी है। जिसने भी घमंड किया उसने खुद का ही नुकसान किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये बताते हैं, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, पोएट है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड थीम ऑफ द पोएम। थीम ऑफ द पोएम, ये पूरा जो पोएम से हमने क्या सीखना, मतलब क्या सीखे हम लोग, क्या ये पोएम हम लोग को क्या सिखाया है, वो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो वैसे मैं आपको बता दूं कि मतलब आपको लाइफ में क्या करना है, आपको लाइफ में अलर्ट रहना है, ठीक है, समझदारी रखना है कि कौन जेन्युइन है, जेन्युइन का मतलब कि कौन रियल है आपके साथ, ठीक है, आपको बेवकूफ नहीं बना रहा, कौन फ्लटर नहीं कर रहा है आपके साथ, ठीक है, प्राइड कभी नहीं करना है, ठीक है, मतलब कि आपको किसी के साथ चालाकी नहीं करना, ठीक है, कि और लाइफ में चालाकी मत करो किसी से, समझदार रखो, और किसी का जो किसी भी का ना मतलब मासूमियत का फायदा कभी मत उठाओ, ठीक है, कभी भी, जैसे कि फॉक्स ने क्या किया, रेवन के साथ किया है, ठीक है। द पोएम शोज द डेंजर ऑफ प्राइड, ये जो पोएम है ये हम लोग को क्या दिखाता है कि जो डेंजर ऑफ प्राइड और फ्लैटरी का, ठीक है, कि घमंड का, और जो फ्लटर जो किया उसके साथ, उसको उसका जो झूठी तारीफ किया, चापलूसी किया, ये कितना डेंजर होता है, ठीक है। इसने अपने खाना जो इसका जो खाना था वो इससे छिन गया, ठीक है, वो इसने गवा दिया अपने बेवकूफी में, ठीक है। तो प्राइड का जो मतलब होता है थिंकिंग टू मच अबाउट योरसेल्फ, प्राइड का मतलब होता है कि आप अपने बारे में बहुत सोचते हो कि अरे यार मैं तो इतना टैलेंटेड हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, ठीक है। तो ऐसे करके जो सोचना होता है उसको प्राइड कहता है, ठीक है। और फ्लैटरी का मतलब क्या होता है, फॉल्स प्रेज टू गेट समथिंग, ठीक है। फ्लैटरी का मतलब होता है कि झूठा तारीफ करना, उसको कुछ चाहिए होता है तब वो इंसान आपको ऐसे फ्लटर करता है, ठीक है, आपकी झूठ मूठ की तारीफें करता है, आपको बहलाता फुसलाता है, ठीक है। इन दिस पोयम द फॉक्स, इस पोयम में द फॉक्स फ्लटर द रेवन टू स्टील द मॉर्सल, इस पोयम में जो फॉक्स है वो क्या करता है, फ्लटर करता है, क्या करने के लिए, वो उस मॉर्सल को चुराने के लिए, ठीक है। बहुत सारे इसका जो, ये हम देख लेते हैं। द रेवन, जो रेवन है वो क्या करता है, लूज बिकॉज इट्स प्राइड, रेवन जो रेवन अपने अपना खाना को क्यों लूज कर दिया, क्योंकि अपने प्राइड में, अपने घमंड में आके लूज कर दिया, ठीक है। अगर वो केयरफुल रहता तो ये नौबत तो नहीं आता, ठीक ना। तो हम लोग को क्या लेसन सीखने में, डोंट गेट फुलेड बाय फ्लटरी, ठीक है, आपको बेवकूफ नहीं बनना है, ठीक है, इन चापलूसियों में आकर के, ठीक है। झूठ मूठ के आपको कोई बढ़ाई करने लग गया अचानक से आकर के, तो आपको उसमें बह नहीं जाना, ठीक है, आपको उसमें नहीं जाना है। कि बी हम्बल एंड केयरफुल, आपको क्या करना है, आपको हम्बल बनना है और केयरफुल रहना है, ठीक है। मतलब कि आपको सॉफ्ट हार्टेड भी रहना है, लेकिन आपको समझदार भी बन के रहना है, ठीक है, कि कौन आपके साथ जेन्युइन है और कौन आपको बेवकूफ बना रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे लेसन्स मिल सकता है, ठीक है, इस पोएम से। आपने जो मॉरल सीखा है, आप
सॉरी, आप आपने जो मोरल सीखा है, ठीक है, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये पोएम पढ़ के क्या सीखने को मिला। एंड आई आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पोएम वेरी वेल। नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम का हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।